उत्पत्ति के किताब 30वां अध्याय उसका 30वां वचन। हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहां पर याकूब कहता है, मेरे ख्याल से हिंदी में भी इतना क्लियर नहीं है, मराठी में भी इतना एग्जैक्ट क्लियर नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा ही दिया है। परमेश्वर के बच्चे, याकूब कहता है कि अब तक लाबान को देखकर, उसके मामा लाबान को देखकर कहता, अब तक मैंने तेरे लिए मैंने सब कमाया, मैंने काम किया मैंने, लेकिन कब मैं अपने परिवार के लिए कब मैं क्या करूंगा, कमाऊंगा। आप समझ रहे हैं, मैं अपने परिवार के लिए कब कमाऊंगा। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, ये याकूब के बारे में हम सबको पता है। याकूब को उसका माता पिता, उसका मां और पिताजी दोनों ने उसको उसके मामा के घर पर, लाबान के घर पर क्या किया, बेच दिया। अभी लाबान के घर पर आने के बाद 14 साल उसने लाबान के दोनों बेटी के लिए क्या किया, काम किया। किसके लिए? दोनों बेटी से विवाह करने के लिए, लेया और राखेल, ये दोनों के लिए उसने क्या किया, 14 साल काम किया लाबान के पास। अभी 14 साल खत्म होने के बाद में याकूब कहता है कि इतने साल तो मैं तेरे लिए क्या किया, काम किया, सब काम कर कर मेहनत कर कर सब कमाया, लेकिन सब कमाई को मैंने क्या किया, तुझे दे दिया। लेकिन अब मैं अपने परिवार के लिए, अपने बीबी बच्चों के लिए मैं कब कमाऊंगा कर कर वो उससे पूछ रहा है। परमेश्वर के बच्चे, याकूब का मन में अभी सोच आया कि मैं अपने बीबी बच्चों के लिए क्या करना है, कमाना है। मैं अपने बीबी बच्चों के लिए क्या करना है, काम करना है, कमाना है। आप समझ रहे हैं, मैं कहता हूं कि सब पुरुष के अंदर, सब आदमियों के अंदर यह सोच होना बहुत जरूरी है। मैं अपने बीबी बच्चों के लिए क्या करना है, कमाना है। मैं अपने बीबी बच्चों के लिए कमाना है, मैं अपने परिवार के लिए कमाना है। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, आज कमाना है, वही टॉपिक में मैं क्या करने वाला हूं, प्रचार करने वाला हूं। एक 5 पॉइंट में बताएगा हम कौन कौन सा चीज को कमाना है, हम क्या कमाना है करके 5 पॉइंट। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को और बताता हूं। बाइबल में देखिए, सुलेमान कहता है कि मैं बहुत जल्द क्या किया, कमाया। पढ़िए सभाउपदेशक के किताब 2 अध्याय उसका 7वां वचन। मैंने दास और दासियां मोल ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां को मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गाय को और गायिका को रखा, और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं। सुलेमान कहता है कि मैंने बहुत कुछ मैंने क्या किया, कमाया। मैंने बहुत कुछ क्या किया, कमाया। वो क्या क्या कमाया कर कर वहां पर क्या करता है, बताता है। अभी देखिए और एक वचन पढ़िए, वही अध्याय में 25वां वचन पढ़िए, 25वां वचन। क्योंकि खाने पीने सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ्य कौन है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। 25वां वचन ही है, 25 पढ़ो। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। उतना ही लिखा है। लेकिन तमिल बाइबल में दिया है कि मुझसे अधिक जल्दी इतना सब कुछ कौन कमा सकता है। उसने बोलेंगे तो उसके थोड़े ही दिन में उसने ज्यादा क्या किया, सब कुछ कमा लिया। आप समझ रहे हैं, वही वो उसी बात को क्या करता है, कहता है।
परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, आपको और मुझे क्या करना है? कमाना है। कुछ लोग देखिए करोड़ों में कमाते हैं। कितने में? करोड़ों में कमाते हैं। कुछ लोग लाखों में कमाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा कमाते हैं। कुछ लोग वो भी नहीं कमाते हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग करोड़ों में कमाते हैं, कुछ लोग लाखों में कमाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कमाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कमाते हैं। मैं कहता हूं कि आप करोड़ों में कमाइए, लाखों में कमाइए या हजारों में कमाइए, लेकिन सही तरीके से क्या करना है? कमाना है। सही तरीके से कमाना है। परमेश्वर के बच्चे, गलत तरीके से हम कमाने का नहीं है। पढ़िए नीति वचन के किताब, उसका 21वां अध्याय 6वां वचन। नीति वचन के किताब, उसका 21वां अध्याय 6वां वचन। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसने ढूंढने वाले मृत्यु हुई। झूठ बोल के क्या नहीं करना है? कमाने का नहीं है। कुछ लोग देखिए, बिजनेस करते हैं, झूठ बोल के क्या करते? कमाते हैं। झूठ बोल के क्या करते हैं? कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? झूठ बोल के कमाते हैं। परमेश्वर के बच्चे, झूठ बोल के कमाने का नहीं है। पास्टर, बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, बोलना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है झूठ बोलकर जो कमाते हैं वो हवा में उड़ने का जैसा उड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, और एक वचन पढ़िए, बाइबल देखिए, यहूदास ने क्या कमाया? बोलिए, यहूदास ने क्या कमाया? कैसा कमाया? यीशु को बेचकर उसने पैसा कमाया। वो पैसे से उसने क्या कमाया? ले लीजिए, प्रेरितों के काम की किताब, उसका पहला अध्याय 18वां वचन। उसने अधर्म की कमाई से, उसने अधर्म की कमाई, कौन सा कमाई? अधर्म की कमाई, गलत तरीके से उसने क्या किया? कमाया। यीशु को पकड़वाकर उसने पैसा कमाया, और वो पैसे से उसने कमाई से क्या किया? एक खेत भी क्या किया? मोल लिया। कुछ लोग गलत तरीके से पैसे कमाकर खेत खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, सब खरीदते हैं। आगे पढ़ो। और सिर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया, और उसके सब हथड़ियां बाहर निकल आया। कैसा मौत देखिए। परमेश्वर के बच्चे अधर्म रीति से जो कमाते हैं, गलत तरीके से जो कमाते हैं, उसका मौत कभी अच्छा नहीं होगा। उसका मौत क्या नहीं होगा? कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए गलत तरीके से कभी क्या मत कीजिए, कमाइए मत। परमेश्वर आपको जितना देते हैं उतने में क्या रहिए? खुश रहिए। परमेश्वर के बच्चे, कुछ लोग बोलते हैं अभी कमाने के बाद में क्या बोलते हैं? अरे मैंने कमाया। किसने कमाया? किसने कमाया? मैंने कमाया, मैं कितना मेहनत किया, मेहनत करके कमाया। परमेश्वर के बच्चे, कभी ऐसा मत बोलिए, कभी ऐसा नहीं बोलना है। पढ़िए बाइबल में व्यवस्था विवरण के किताब, उसका 8वां अध्याय 17वां वचन। ये संपत्ति मेरे बल से, मेरे शक्ति से मैंने क्या किया? कमाया कर कभी
नहीं कहना। क्यों नहीं कहना है? आगे पढ़ो। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सामर्थ इसलिए देता है। बस हो गया। कमाने के लिए कौन सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं? हाँ बोलिए, परमेश्वर देता है। रत्नागिरी तक गाड़ी चलाने के लिए कौन सामर्थ्य दिया? परमेश्वर ने दिया। आप समझ रहे हैं? कमाने के लिए कौन शक्ति देता है? हाँ, अगर वो शक्ति को प्रभु ने छीन लिया, क्या करेंगे? कहां से पैसा कमाएगा? नहीं कमा सकते। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि मैंने मेहनत करके कमाया, ऐसा मत कहना। परमेश्वर ने दिया। किसने दिया? किसने दिया? अभी भी देखिए, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, जमीमा, उसने 127 रन मारा। कितना? 127। सेमीफाइनल में इंडिया जीतने का कारण वही लड़की थी। उसका पिताजी एक पास्टर है। अच्छा ध्यान से सुनिए, जब खत्म होने के बाद में उसे पूछा गया तुमने कैसा ये गेम खेला करके, तो उसने क्या बताया? जीसस। पहला किसको बताया? परमेश्वर ने। वहां पर उसने एक वचन भी कोड किया। परमेश्वर, मैं क्या हो गया, टायर्ड हो गया था, तब प्रभु ने मुझे एक वचन क्या किया याद दिया, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? युद्ध करेगा। वो वचन वो अपने मुंह से क्या कर रही थी? कबूल करते 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 खेल रही थी। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे देखिए, इतना सब क्रिकेट खेला, लास्ट में किसको बोला? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। परमेश्वर नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मैं कहता हूं कि हम जो कितना भी हम कमाएंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं तो आप 1 रुपया भी कमा नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा प्रभु को महिमा दे दो। महिमा किसको देना है? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने दिया। क्या दिया? कौन दिया? प्रभु ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, याकूब के अंदर अभी उसके अंदर सोच आया कि मैं अपने परिवार के लिए क्या करना है? कमाना है। अभी उसने परिवार के लिए क्या किया? 6 साल कमाया। 6 साल कमाने के बाद में क्या किया? पढ़िए उत्पत्ति के किताब 31 उसका 17वां अध्याय 18वां सॉरी उत्पत्ति के किताब 31वां अध्याय 17वां वचन 18वां वचन। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वो पहनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था। उसने जितना जो कुछ भी कमाया सबको कानान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। देखिए किधर लेकर गया? उसने जितना जो कुछ भी कमाया, सब कमाया हुआ चीज को किधर लेकर गया? कानान देश में अपने पिताजी इसहाक के पास लेकर गया। बोलिए, कानान देश बोलेंगे तो क्या है? स्वर्ग। कानान देश बोलेंगे तो क्या है? स्वर्ग। पिताजी कौन है हमारा? परमेश्वर। परमेश्वर के बच्चे ये पृथ्वी में आप जो कुछ भी कमाते हैं उसे लेकर किधर जाना है? स्वर्ग में जाना है। वो पिताजी के पास जाना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। स्वर्ग में पैसा लेके जा सकते हैं, घर को कैसा लेके जाएंगे? उठा के। परमेश्वर के बच्चे ये सब कमाई को आप किधर नहीं लेके जा सकते हैं। मैं एक 5 पॉइंट बताता हूं, इधर हम क्या कमाना है और किसे हम परमेश्वर के पास वो कानान देश में लेकर जा सकते हैं। ले लीजिए, 5 पॉइंट बताता हूं, जल्दी जल्दी बताता हूं। ले लीजिए, नीति वचन के किताब उसका 6वां अध्याय 6वां वचन से लेके 8वां वचन तक पढ़िए। हे आलसी, चींटियों के पास जा। हे आलसी,
चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, उनके काम पर क्या कर ध्यान दे, और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती है। वो अपने आहार को क्या करता है, कमाता है। और कटनी के समय, हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है, चींटी क्या करता है, आहार को कमाता है। परमेश्वर के बच्चे फर्स्ट हम आहार को क्या करना है, कमाना है। आहार बोलेंगे तो क्या है, खाना, शारीरिक खाना नहीं, आत्मिक खाना। आत्मिक आहार को हम क्या करना है, कमाना है। हमारे लिए आत्मिक आहार क्या है, वचन, परमेश्वर का वचन। पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब, उसका 8वां अध्याय 3 वचन। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखे ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, उन्हीं से वह जीवित रहता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, आहार है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, आहार है। ये वचन को क्या करना है, आपको और मुझे कमाना है। ये वचन को कमाकर, ये वचन को क्या करना है, जमा करना। चींटियों का जैसा क्या करना, आहार को जमा करना है। परमेश्वर के बच्चे, ये वचन, आप जो वचन सुन रहे हैं, ये वचन को आप क्या करना है, जमा करना है। किधर जमा करना है, किधर जमा करना है, हमारे मन में जमा कर, हृदय में जमा करते जाना है। चींटी क्यों जमा करते हैं, क्योंकि धूप काल के बाद में और एक काल आने वाला है। कौन सा काल, बारिश का काल। उस समय पर चींटी क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकता है। अगर बाहर निकलेगा, बारिश का एक बूंद बस हो गया, उधर ही मर जाएगा। इसलिए वो अपने आहार को क्या करता है, जमा करके रखता है। परमेश्वर के बच्चे उसी तरह आमोस भविष्यद्वक्ता कहता है कि एक बड़ा अकाल आने वाला है। कौन सा अकाल, कौन सा अकाल, वचन नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा, ऐसा एक दिन आने वाला है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन को क्या करना है, जमा करना है, जमा करना। यूसुफ जब मिस्र देश में था, फिरौन को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा क्या किया, बात किया। वो स्वप्न का अर्थ यह था कि 7 साल क्या होने वाला है, बहुत देश आशीषित रहेगा, सब फसल सब अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके बाद 7 साल में क्या होने वाला है, 7 साल अकाल रहे। तो यूसुफ ने क्या किया, वो अकाल के समय पर खाने के लिए ये अच्छे दिनों पर क्या किया, उसने आहार को जमा किया। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे, आपको और मुझे ये वचन ही क्या है, आहार है। ये वचन को हम क्या करना है, जमा करना। किधर, अपने हृदय में। ये वचन को, वही मैं कहता हूं, वचन को पहला क्या करो, कमाओ। वचन को कमाओ, वचन को क्या करो, हृदय में जमा करते जाओ। जितना वचन आपको सुनने के लिए मिलेगा, उतना वचन को क्या करो, सुनिए, है कि नहीं है? डायरेक्ट संडे आते हैं, संडे वचन सुनते हैं, इतना ही नहीं, मैं ग्रुप में कितना वचन भेजता हूं, कोई सुनते हैं क्या? एक व्यक्ति, 2, सिर्फ शॉर्ट्स मत सुनिए, बड़ा प्रचार भी मैं भेजता हूं। बड़ा प्रचार भी क्या करना है, सुनना है। सुनेगा तो खाली बस नहीं, उसमें लाइक करना है, कमेंट करना है, ये सब करना है कि नहीं? तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ, मंदा सिस्टर ने प्रचार क्या किया है, सुना है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए क्या करो, सुनिए। जितना वचन सुन सकते हैं उतना वचन को सुनिए, और वचन को किधर जमा कीजिए, हृदय में जमा करते ही जाइए। एक दिन आएगा, आपको वो क्या करेगा, काम आएगा। आप समझ रहे?
सेकंड हमको क्या कमाना है? नीति वचन के किताब 4 अध्याय 7वां वचन। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे। हिंदी में थोड़ा अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन तमिल बाइबल में मेरे ख्याल से और इंग्लिश बाइबल में भी सही रहेगा। इंग्लिश बाइबल ले लीजिए, पढ़िए, पढ़िए। नीति वचन 4 अध्याय 7वां वचन। हाँ, ओके, इंग्लिश में भी तमिल बाइबल में दिया है, ज्ञान को क्या करो? कमा लो। कुछ भी कमाओ या नहीं कमाओ, क्या कमाना है? ज्ञान। पर बुद्धि, परमेश्वर के बच्चे ज्ञान को क्या करना है? कमाना है। बाइबल में एक व्यक्ति को बोलिए जो परमेश्वर से ज्ञान को पाया। सुलेमान परमेश्वर से क्या किया? ज्ञान को पाया। याकूब के पत्र 1 अध्याय 5वां वचन में प्रभु कहते हैं कि यदि किसी को ज्ञान की कमी है तो वो मेरे पास आए, मैं उसको क्या, मेरे पास मांगे तो मैं उसे क्या दूंगा? ज्ञान दूंगा। अभी हम सब हमारे बच्चों के लिए क्या करते हैं? मांगते हैं, प्रभु मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए क्या दे दो? ज्ञान दे दो। अच्छा पढ़ाई करने के लिए ज्ञान दे दो करके हम क्या करते हैं? मांगते हैं। परमेश्वर के बच्चे, लेकिन हमारे लिए मांगते हैं क्या? हमारे लिए नहीं, मुझे क्या करना है? सुलेमान ज्ञान परमेश्वर से क्या किया? मांगा। क्यों मांगा? क्यों मांगा? राज्य, पूरे देश के लोगों को चलाने के लिए उसने, पूरे देश के लोगों को चलाने के लिए उसने परमेश्वर से ज्ञान को मांगा और प्रभु ने उसे क्या दिया? ज्ञान दिया और उसने पूरा देश को बहुत अच्छा से चलाया, बहुत अच्छा से चलाया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया पता है क्या? देश को चलाने के लिए उसने ज्ञान को मांगा, लेकिन अपने आप को चलाने के लिए उसने ज्ञान नहीं मांगा। प्रॉब्लम यहीं पर हो गया। आप समझ रहे हैं? किसको चलाने के लिए? अपने आप को चलाने के लिए उसने ज्ञान नहीं मांगा। उसको कौन चलाया? उसको कौन चलाया? सुलेमान। किसने बोला? 1000 पत्नी, वो हजारों ने क्या किया? उसको चलाया। आप समझ रहे हैं? हजारों ने उसको क्या किया? चलाया। प्रॉब्लम यही है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे पहला देश को चलाना तो बाद में, पहला अपने आप को चलाने के लिए क्या करो? परमेश्वर से ज्ञान मांगो। कौन सा ज्ञान मांगना है? कौन सा ज्ञान मांगना है? पढ़िए याकूब के पत्री 3 अध्याय, याकूब के पत्री उसका 3 अध्याय 17वां वचन पढ़िए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है। वाह, जो अच्छा ध्यान से, जो ज्ञान ऊपर से आता है उसे मांगना है। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। वो पहला क्या होता है? वो ज्ञान आ जाएगा, पहला उसके अंदर क्या आएगा? पवित्रता। क्या आएगा? पवित्रता। सेकंड है फिर मिलनसार। मिलनसार, मिलनसार बोलेगा तो शांति। सबसे क्या करे? वो ज्ञान आ जाएगा ना, वो व्यक्ति किसी से झगड़ा करेगा ही नहीं। सबसे कैसा रहेगा? मेल मिलाप के साथ, सबसे शांति के साथ रहे। तीसरा, आगे पढ़ो। कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित, निष्कपट होता है। देखिए, आप समझ रहे, ये सब स्वभाव उसके अंदर आ जाएगा। ये सब किधर है? वो ज्ञान में है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, सेकंड हमको क्या कमाना है? ज्ञान को कमाना है। परमेश्वर के पास से जो ज्ञान आता है वो ज्ञान को हम क्या करना है? कमाना है। तीसरा लूका रची सुख समाचार के किताब 16वां अध्याय 9वां वचन। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से
अपने लिए मित्र को क्या करो, कमा लो। तीसरा, मित्र को, दोस्तों को क्या करना है, कमाना है। किसको कमाना है? दोस्तों को क्या करना है, कमाना है। अभी जवान बच्चे लोग बहुत खुश हो गया, अरे मेरा तो अच्छा है, मेरा तो 20-25 दोस्त है। ऐसा नहीं है। आप सब अधर्म के धन से, अधर्म का धन बोलेंगे तो क्या है? आपके पास और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कैसा है? अधर्म का धन है। घर, गाड़ी, पैसा जो भी है, अधर्म का नहीं आएगा। क्लियर नहीं बोला, पढ़ो अच्छा से देखो। अधर्म का नहीं आएगा, अनित्य आएगा। अधर्म लिखा है, उसमें थोड़ा अलग दिया है, अधर्म नहीं। तमिल बाइबल में दिया अनित्य। अनित्य बोलेंगे तो मराठी में क्या लिखा है? अन्याय लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं, अनित्य। अनित्य बोले तो नित्य नहीं है। आप समझे? अनित्य, अनिश्चय, अनिश्चित। भरोसा नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये दुनिया में जो कुछ हम कमा के रख, सब एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन नाश ना होने वाला, नाश ना होने वाला, हमेशा रहने वाला, उसे नित्य बोलते हैं। ये नाश होने वाला धन को क्या बोलते हैं? अनित्य। अनित्य, आप समझ रहे? अनित्य धन के द्वारा हम क्या करना है? हमारे लिए मित्रों को कमाना है, दोस्तों को कमाना है। क्यों दोस्तों को कमाना है? आगे पढ़ो। जल्दी, लूका 16:9। जब वह जाता रहे अनंत निवासों में ले। अनंत निवासों में क्या करना है? ले लेना है। आप समझ रहे हैं? अनंत निवास बोलेंगे तो किधर है? आपका और मेरा अनंत निवास किधर है? स्वर्ग में। आप स्वर्ग में जाते समय आपको स्वागत करने के लिए कौन होना है? आपके दोस्त लोग उधर खड़ा होना है, आपके दोस्त लोग वहां पर क्या करना है? रहना है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अनित्य धन के द्वारा तुम अपने लिए दोस्तों को क्या करो? कमा लो। अनित्य धन बोलेंगे तो क्या, कैसा? उसका मतलब क्या? दोस्त बोलेंगे तो दोस्त नहीं है, आत्माएं। आत्माओं को क्या करना है? कमाना है। अनित्य धन से कैसा कमा सकते हैं? एक व्यक्ति भूखा है, उसको जाके यीशु तुमसे प्यार करता है, क्या फायदा है? पहला उसको क्या करो, तुम्हारा पॉकेट में जो 100 रुपया है वो 100 रुपया खर्चा करके क्या करो? एक अच्छा खाना ले लो और वो खाना उसको क्या करो? खिलाओ। उसके बाद उसको सुख समाचार बताओ। वो तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? दोस्त। वो तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? दोस्त। उसके बाद उसको चर्च में बुलाओ, वो फिर किधर आएगा? 100 रुपया में एक व्यक्ति को दोस्त बनाया और वो दोस्त को किधर लेकर आया? आप समझ, यही है, यही उसमें वचन में लिखा है, यही करने के लिए वचन कहता है। आप समझ रहे हैं? अभी आपने यहां पर जो दोस्त को लेके आया, वो दोस्त एक दिन आप मरेंगे, आप स्वर्ग में जाते समय आपको स्वागत करने के लिए खड़ा रहेगा वो उठ के। आप समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहता है दोस्तों को क्या करो? कमाओ। कैसा कमाना है? कैसे कमाना है? आप समझ रहे हैं? इसलिए सुख समाचार बताने के लिए क्या करो? पैसे के खर्चा करो, है कि नहीं? पैसा क्या करो? खर्च करो। खर्च करके सुख समाचार बताना है। एक व्यक्ति दुख में है, बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, अपने पैसे से दवाई दिलाओ, उसके बाद उसको यीशु के बारे में बोलो, है कि नहीं? वो आपका फ्रेंड हो जाएगा, वो आपका दोस्त हो जाएगा, वो आपके साथ किधर आएगा? चर्च में आएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, फर्स्ट मैंने कहा क्या कमाना है? आहार। सेकंड, बुद्धि को कमाना है। थर्ड, दोस्तों को कमाना है। फोर्थ, मत्ती सुख समाचार के किताब 25वां अध्याय उसका 13वां वचन पढ़िए। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुमने उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। नहीं, एक काम करो, 20 पढ़ो। 20 को 5 थोड़े मिले थे, उसने 5 थोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 थोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 थोड़े और कमाए हैं।
क्या कमाना है? 5 तोड़ा। 5 तोड़ा बोल, 5 इंग्लिश में लिखा टैलेंट, 5 टैलेंट। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, फोर्थ मैं कहता हूं टैलेंट को क्या करना है? कमाना है। थोड़ा को कमाना है। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर एक स्वामी हैं, वो स्वामी के पास कितने लोग खड़े हैं? 3 लोग खड़े हैं। 3 लोग खड़े हैं। वो तीनों को क्या किया? टैलेंट दिया। ऐसा नहीं कि 2 लोगों को खाली दिया, एक को ऐसा ही छोड़ा, ऐसा नहीं, तीनों को दिया। एक को 5 टैलेंट, एक को 2 टैलेंट, एक को 1 टैलेंट। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर यहां पर बैठे हुए सबको परमेश्वर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। कोई भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर कुछ भी नहीं दिया, ऐसा नहीं। किसी को 5 दिया रहेगा, लेकिन तुम्हें 1 तो दिया ही है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, वो टैलेंट के द्वारा तुम क्या करना है? और कमाना है। और कमाना है। कैसा कमा सकते हैं? वो टैलेंट का मतलब क्या है? किसी को प्रार्थना करने का टैलेंट, किसी को सुख समाचार बताने का टैलेंट, किसी को गीत गाने का टैलेंट, किसी को खाना बनाने का टैलेंट, किसी को अच्छा कंप्यूटर चलाने का टैलेंट, किसी को कीबोर्ड बजाने का टैलेंट, किसी को गिटार बजाने का टैलेंट, कि ऐसा सबको अलग 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 परमेश्वर टैलेंट दिया है। दिया है। वो टैलेंट के द्वारा तुम क्या करना है? और कमाना है। वो टैलेंट को प्रभु के लिए यूज करना है। आपको प्रार्थना करने का टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, प्रार्थना करो। आपको सुख समाचार बताने का टैलेंट दिया है, सुख समाचार बताओ। आपको गीत गाने का टैलेंट दिया है, गीत को गाओ। और परमेश्वर क्या करेगा? देगा। और परमेश्वर क्या करेगा? देगा और देगा। आप समझ रहे हैं? वही वचन में लिखा है, तूने मुझे 5 तोड़ा दिया, मैंने उससे और 5 तोड़ा क्या किया? क्या किया? कमाया। आप समझ रहे हैं? हाँ, 5th लास्ट पॉइंट में बता देता हूं। पढ़िए, लूका रचित सुख समाचार की किताब 12वां अध्याय उसका 33। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। अपने संपत्ति को बेचकर क्या करो? दान दे दो। और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ। और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते। हाँ। अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। परमेश्वर के बच्चे, उसमें लिखा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो करके दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है स्वर्ग में धन को क्या करो? कमाओ। तुम अपना धन कमा कर किधर रखो? स्वर्ग में रखो। स्वर्ग में धन कमाओ। कैसा कमा सकते हैं? वही लिखे, दान देने के द्वारा। क्या देने के द्वारा? दान। दान बोलेंगे तो परमेश्वर को देना भी दान ही है, गरीबों को देना भी क्या है? प्रभु कहता अपने संपत्ति को बेचकर तुम क्या कर दे दो। कैसा दे दो? कैसा दे दो? अगर तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है तो क्या करो? क्या करो? बोलो ना। क्या आप लोग इतना डरते हैं? बाप रे बाप रे बाप। इसलिए मैंने अपना घर बेच के दे दिया प्रभु के लिए। इसलिए मैं अपना घर बेच के, बोलिए ना, इसलिए मैं अपना घर को क्या किया? बेच के मैंने क्या किया? आप समझ रहे हैं? आज मेरे लिए घर नहीं है कि नहीं? क्यों? लेकिन बड़ा घर परमेश्वर रखा है। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने संपत्ति को बेचकर क्या करो? दे दो। स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या होगा? धन। ये पृथ्वी में कमा कमा के रखेगा, क्या फायदा है? पहला घर में रखना सेफ नहीं है करके बैंक में डालते थे। अभी बैंक में भी क्या नहीं है? सेफ नहीं है। बैंक में भी क्या नहीं है? हाँ, पहला घर में रखेगा तो चोर आके चुरा लेता था, लेकिन अभी बैंक में भी कैसे? ऑनलाइन चोर आ गया है कि नहीं? किधर भी रखेगा तुम्हें सेफ नहीं है। तुम्हारे लिए एक सेफेस्ट जगह मैं कहता हूं
वो है स्वर्ग। स्वर्ग में तुम अपना धन इकट्ठा करो, उसको कोई चुरा नहीं सकते, वो पुराना भी नहीं होएगा, एकदम सेफ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट क्या कमाना है? आहार, वचन। आहार बोलेंगे तो क्या है? वचन। सेकंड, आहार आपने कमाया क्या? कमाया? वचन है अंदर? हाँ, वचन अंदर होना है। हाँ, सेकंड, बुद्धि को। कौन सा बुद्धि? हाँ? कौन सा बुद्धि रे? हाँ, वो किधर से आता है? हाँ, स्वर्ग से आता है। वो ज्ञान, वो बुद्धि जब आएगा, पहला प्रवीण का जीवन पवित्र हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? पवित्र। आप समझ रहे हैं? हाँ। तीसरा क्या कमाना है? हाँ, दोस्त, फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड को कमाना है। कैसा कमाना है? हाँ, अनित्य धन के द्वारा कमाना है। हाँ, फोर्थ, हाँ, टैलेंट। टैलेंट के द्वारा टैलेंट को कमाना है। टैलेंट के द्वारा, और टैलेंट को क्या करना है? परमेश्वर आपको जो टैलेंट दिया है उसको क्या करना है? यूज करना है। किसके लिए? प्रभु के लिए यूज करना है। फिफ्थ, आइए खड़े हो जाएंगे। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए। फटक से मैं सबके लिए प्रार्थना कर देता हूं। हाँ, लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए। सभी लोग लाइन में खड़े हो जाइए। मुझे बीच में आने के लिए थोड़ा जगह रखिए, बस जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। जल्दी 5 मिनट में अपन खत्म करेंगे। 5 मिनट में खत्म करेंगे, फटाफट फटाफट जल्दी। ओ डारा दारा शाकाला। सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। आमेन, 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 आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रिका बादो नारी हंतुरोबे के दिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बलो शिकबोरी हंतुरोबे के दिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। याकूब ने पातान आराम में जितना धन उसने कमाया, सब धन इकट्ठा करके उसने कानान देश में गया। कानान देश में गया, अपने पिता के पास गया। परमेश्वर के बच्चे, ये पृथ्वी में आप जितना धन इकट्ठा करेंगे, जितना धन कमाएंगे, वो सब इकट्ठा कर कर एक दिन वो कानान देश है, वो स्वर्ग का राज्य है, वो जहां पर हमारा पिता परमेश्वर है, उसके पास हमें जाना है, उसके पास हमें जाना है। ओ डारा दारा शाकाला रेखा बादोना। ओ समर्पण कीजिए। पहला आहार को कमाना है। कितने लोग, आप अपने आप से पूछिए, हाथ उठाने का जरूरत नहीं है। मैंने परमेश्वर का वचन आहार को कमाया है और उसको मैंने जमा करके रखा है। दूसरा, बुद्धि, ज्ञान। परमेश्वर से मांगिए, प्रभु देगा, देने के लिए तैयार है। आप मांगिए, परमेश्वर वो स्वर्ग से आने वाला वो ज्ञान मुझे चाहिए अपने आप को चलाने के लिए। वो ज्ञान मुझे दीजिए प्रभु, वो बुद्धि मुझे दीजिए। प्रभु से मांगिए, प्रभु देगा, सबको देता, उदारता से देता है, उदारता से देता है। तीसरा, परमेश्वर के बच्चे, फ्रेंड, फ्रेंड को कमाना है। परमेश्वर इस दुनिया में आपको जो धन दिया है, वो धन के द्वारा, वो संपत्ति के द्वारा अपने लिए दोस्तों को कमाइए।
कॉलेज जाने वाले बच्चे, आप अपने फ्रेंड्स को क्या कीजिए, आपके साथ कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों को वहां पर कैंटीन में लेके जाओ, एक वड़ा पाव लेके दे दो, साथ में यीशु के बारे में भी क्या करो बता दो। काम पर जाने वाले लोग, आपके साथ काम करने वालों को रोड में लेके आओ, अच्छा चाय पिलाओ, अच्छा वड़ा पाव खिलाओ, खिला के उसको सुख समाचार बता दो। ऐसा करके देखिए, ऑटोमेटिक वो व्यक्ति को आप अपना दोस्त बना लेंगे। परमेश्वर के बच्चे, चौथा मैंने कहा टैलेंट। प्रभु ने आपको जो टैलेंट दिया है उसे यूज करो, प्रभु के लिए यूज करो। उसे ऐसे ही मिट्टी में खोद के मत रखो। मिट्टी में खोद के तुम रखोगे, एक दिन स्वामी आएगा, वो तुम्हारे पास बहुत गुस्सा हो जाएगा, तुम्हें अंधकार में उठाकर डालेगा, तुम्हें अंधकार में उठाकर डालेगा। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु ने आपको जो टैलेंट दिया उसे यूज करो। पांचवा मैंने कहा, परमेश्वर आपको जो धन संपत्ति दिया है, बाइबल कहता है उसको बेच के तुम क्या करो, दान दे दो। तुम्हारे पास है, परमेश्वर के लिए दो, गरीबों को दो, ना मत करो, जितना हो सके उतना दो। नहीं है तो तुम्हारा मोबाइल को बेच के दे दो। है ना, लेकिन दे दो। अभी हमारे लिए मिक्सर खरीदना है, आप सबका मोबाइल हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए। प्रभु का महिमा यहां पर उतर गया है। थोड़ा अपने होठों को खोलिए, थोड़ा अपने होठों को खोलिए। प्रभु आपको स्वर्गीय धन, स्वर्गीय धन, ये पृथ्वी का धन प्रभु आपको देने वाला है। प्रभु आपको देने वाला है। प्रभु आपका कमाई को बढ़ाने वाला है। प्रभु आपका इनकम को बढ़ाने वाला है। प्रभु आपके इनकम को बढ़ाने वाला है। उठा रखा बाबा 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 बाबा, रिसीव। आमीन आमीन आमीन। हजारों में, ओ लाखों में, ओ करोड़ों में, ओ प्रभु तुम्हें आशीष करने वाला है, तुम्हें आशीष करने वाला है। रिसीव 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 रिसीव। चीका बाबा 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 बाबा। ओह रिहंतुरु मिक दिनोरी बला 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 शगल रिहंतुरिया रिकबा कबा 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 रिहंतुरु मिक दिनो। आत्मिक धन, आत्मिक धन, आत्मिक धन। आमीन आमीन। आमीन। शिका बाबा 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 बाबा। ओ रिमाउ के रियांतुर में के दिनो। आपका इनकम बढ़ने वाला है। आपका इनकम को प्रभु बढ़ाने वाले हैं। आपके इनकम को प्रभु बढ़ाने वाले हैं। बढ़ाने वाला है, बढ़ाने वाला है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आमीन। रिमाखा दुनारी अंतुरो बेके दिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बलो। समर्पण कीजिए, स्वर्ग की समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। सभी लोग अपने
उधर नीलेश प्रार्थना करेगा, लास्ट प्रेयर। नीलेश पद। आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। सब लोग खाना खाइए, उसके बाद किसी को इमरजेंसी है तो प्रेयर के लिए आइए, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, मुझे कल्याण भी जाना है। अभी कोई मत आइए, खाना खाइए, उसके बाद प्रार्थना में आइए, प्रार्थना के लिए आइए। ओके, गॉड ब्लेस यू।